तुम अपना सुख चाहते हो, कहां तुम सुखी होना चाहते हो? सुख के एकमात्र स्थान श्री भगवान के चरणारविंद है, परम धाम है। हम धाम के जीव हैं, बिछुड़कर माया में आ गए हैं। जब तक धाम नहीं पहुंचेंगे तब तक कहीं विश्राम नहीं मिलेगा, कितने भी लोकों में भटकते रहें। श्री भगवान कहते हैं भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, हे अर्जुन, ये जितना प्राणी समुदाय है ये प्रकृति के वशीभूत होकर के जन्मता मरता रहता है। ब्रह्मा के दिन में ये सृष्टि बढ़ती रहती है और रात्रि में संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाता है। अनादिकाल से जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ प्राणी समुदाय ये समझ नहीं पा रहा कि मैं भगवान का अंश हूं। मेरा अंश होने पर वो मेरे जैसा ही है। समझो, जब किसी को भगवत प्राप्ति होती है तो भगवान का रूप उसको मिलता है। कई जगह ऐसा आया है, पांच भौतिक शरीर का लय और दिव्य चिदानंद वपु धारण करके भगवान के धाम में प्रवेश होता है। जैसे अपनी उपासना में शरीर भाव का त्याग कर किशोरी रूप होकर महारानी जी के समीप जाना होता है। किशोरी मातमानम किमि सुकुमारीम नुकले। ऐसे ही भगवान के धाम जो वैभव संपन्न वैकुंठ आदि हैं, साकेतपुरी आदि हैं, जिसकी जैसी उपासना है, जब उपास्य देव के समीप उसका पहुंचना होता है तो उपास्य देव जैसा ही बनकर वही स्वरूप, वही स्थिति, वही गंभीरता, बिल्कुल भगवान और भगवान के पार्षदों में भेद नहीं। पर ये ऐसा होने पर भी ये जिस जिस वस्तु से, शरीरों से अपनापन कर लेता है वही इसकी दुर्गति का कारण बन जाती है मेरा अंश, मेरा स्वरूप ही है, पर इसने संबंध बना लिया है। ये जो मोक्षाभिलाषी परमहंस जन है, इस संबंध ही तो मिटा देते हैं। न घर का संबंध, न शरीर संबंधियों का संबंध, न भोगों का संबंध, न शरीर का संबंध, एकमात्र प्रभु से या आत्मा से जो हमारा स्वरूप है, तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। अपने लोग क्या करते हैं, शरीर को मैं मानकर भोग सामग्री, रिश्ते, नाते, संबंध बनाते चले जाते हैं। यही संबंध हमारी आगे की जन्म परंपरा को सुरक्षित रखते हैं। संबंध रहित हो जाओ तो हमारा स्वभाव है संबंध बनाना, हम नहीं रह सकते बिना संबंध के। तो देखो, आचार्यों ने कितनी कृपा की कि तुम जो चाहो संबंध हमारे प्रभु से बना लो, जो संबंध चाहो। तुम पिता बनना चाहो तो प्रभु तुम्हारे पुत्र बन जाएंगे, तुम पुत्र बनना चाहो तो प्रभु पिता बन जाएंगे, मित्र बनना चाहो तो मित्र बन जाएंगे, गुरु बनना चाहो तो शिष्य बन जाएंगे, शिष्य बनना चाहो वो गुरु बन जाएंगे। जो चाहो, जो संबंध चाहो। आज आप जिनके बीच में रह रहे हैं वो भी वही हैं, तुम जान नहीं पा रहे हो। कितने कृपालु हैं। तुम जैसे देखना चाहते हो, जैसे मिलना चाहते हो, मेरे प्रभु आज भी वैसे ही आपके पास है, पर आपको ये ज्ञान नहीं है, इसलिए मोह के कारण आपकी दुर्गति हो रही। अब हमको संबंध से संबंध काटना है, क्योंकि ये पता चल गया कि हमारे जन्म मरण का कारण संबंध है, तो मोक्ष का कारण भी संबंध ही है, प्रियाजू की प्राप्ति का कारण भी संबंध ही है। बात बन गई। हमारा संबंध बनाने का स्वभाव है, अब हम संबंध बदलते हैं। क्या बदलते हैं? सदगुरुदेव के चरणों से संबंध, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों से संबंध,
उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र से संबंध, उपासना से संबंध, धाम से संबंध, प्रियालाल से संबंध, सखियों से संबंध, जो प्रियालाल की नित्य सेवा में है, ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, ये जो महान महिमामयी है, ये वास्तविक हमारे घर की बात है। ये तो माया की बात है, ये घर की बात है। इधर संबंध, अब इधर संबंध की जब बात आती है तो माना हुआ संबंध जो संसार का है, ये इधर संबंध होने के लिए राजी नहीं होने देता। कोई विरला ही गुरु कृपा पात्र सब संबंधों को काट करके एक प्रभु से, प्रियालाल से संबंध करता है। अब उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, सारा खेल संबंध में टिक गया। मामा प्रयागदास जी मस्त ऐसे बैठे, गिरदा लगा हुआ है जैसे राजा महाराजा। कोई पूछता कि आप वैष्णव होकर माला लिए नहीं दिखाई देते, कभी ऐसा भजन साधन नहीं। बोले जिसका संबंध ना हो भजन साधन करे, हमारे तो जीजा राम जी, हमारी जिज्जी जानकी जी, आप हमें क्या परवाह। वही बात हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, काहू के बल भजन को काहू के आचार। श्री जी तो हमारी स्वामिनी है, हम उनकी सखी हैं, दासी हैं। तो व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, ये संबंध हमारे प्रभु है ना। आप प्रभु को एक परदेश का सा मानते हैं, और मायाकृत शरीर जिनकी सत्ता ही नहीं है, जो पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, अब केवल भास रहे हैं, उनको अपना संबंधी मान रहे हैं। अज्ञान। देखो, माना हुआ संबंध बहुत दृढ़ हो जाता है। जिन शरीरों से संबंध माना था वो तो चले गए, लेकिन संबंध आज भी बना हुआ है। वो मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे अमुक अमुक अमुक, उनका नामो निशान मिट गया। कभी वो रूप दोबारा आएगा ही नहीं सृष्टि में। जो रूप से संबंध किया था वो दोबारा आएगा ही नहीं सृष्टि में। रूप, स्वरूप से संबंध कहां हुआ था? हम तो रूप से मानते थे, मेरे बाप, ये मेरी माई, ये मेरे रिश्ते, ये नाते, वो तो मर गए, लेकिन संबंध बना हुआ है हृदय में। कितना दृढ़ होता है संबंध। यही संबंध हमारी सदगति और दुर्गति का कारण होता है। सदगुरु से संबंध, इष्ट से संबंध, ये सदगति का कारण है। संसार से संबंध, ये दुर्गति का कारण है। आप भले गृहस्थ हो, व्यवहार वैसा ही करो जैसे एक संसारिक पुरुष करता है, पर संबंध केवल श्यामा श्याम से हो, अंदर से हो, तभी बच सकते हो। नहीं, ये जो मायाकृत महान दुख है, ये तुम्हें और कोई नहीं बचा सकता, एकमात्र प्रभु बचा सकते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं कि प्राणो समुदाय दिन में ब्रह्मा के प्रकट होता है, और रात्रि में प्रलय के समय सब ब्रह्मा में समा जाते हैं। ये सब जितना कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब नष्ट हो जाता है। इस प्राणी समुदाय की परवशता तभी तक रहती है जब तक ये प्रकृति के किसी भी पदार्थ से संबंध रखता है, संयोग रखता है। आप देखो कितनी बड़ी हमें लड़ाई लड़नी है। पूरी सृष्टि में कोई एक भी वस्तु मुझे प्यारी न लगे, यह है भगवत प्राप्ति का स्वरूप। जो प्यारा लगे वो प्यारी जू और प्यारे जू के लिए, अपना कोई पर्सनल प्यार नहीं, अपना तो श्यामा श्याम से। वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो भी प्यारा लगे वो प्रभु के नाते प्यारा लगे, अभी आनंद आ जाएगा। पर ये बात समझ में नहीं आती। मन मलिन है, बुद्धि मलिन है, तो सुन तो लिया, पर आप विचरोगे संबंध में ही, संयोग सुख में ही विचरोगे। वस्तु के संयोग सुख, व्यक्ति के संयोग सुख, स्थान के संयोग सुख, ये इसी में हमारा विचरण होता है। जैसे मकड़ी जाला फैलाकर उसी में खेलती है, ऐसे ये माया जाल फैला करके खेलती है, हमारे हृदय में जाल फैलाती है। ये जाल दो धागों से बंधा हुआ है, एक है राग, एक द्वेष। आप देखो, चुपचाप शांत होकर देखो, जो कोई स्फुरणा होगी, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान से तुम्हारा राग होगा, राग माने प्रिय, अनुकूलता, उसका चिंतन होगा, या जिससे द्वेष है उसका चिंतन होगा। दूसरा चिंतन नहीं हो सकता।
और भक्ति का स्वरूप है। इन दोनों चिंतन को मिटाकर केवल भगवान का चिंतन, केवल प्रिया